का सवाल, अगर लालू जी यादवों के नेता होते हाँ। तो उनको क्या चाहिए था? कायदे से उनको ये होना चाहिए था कि यादवों में जो सबसे योग्य नेता है, सबसे ज्यादा विधायक देने वाला यादव समाज है बिहार में, तो उन यादवों में से क्या एक भी इतना योग्य नहीं है जितना कि इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने वाला जो नेता है वो मुख्यमंत्री के। अरे तो सबको इनोवी फेल थोड़ी है। वही कह रहे हैं कि क्या माने यादवों में एक भी ऐसा नेता लालू यादव को नहीं मिला जो तेजस्वी यादव के बराबर का है। अगर आपने लालू जी शोषितों के लिए लड़ा है, अगर राजद का मैनिफेस्टो शुरू से शोषितों के लिए लड़ने का रहा है, वंचितों के लिए लड़ने का रहा है और आपने लड़ा है, तो क्या आप किसी शोषित समाज के लड़के को मुख्यमंत्री बनाने का दावेदारी क्यों नहीं पेश करते? ये जो लोग हैं, जो फेसबुक यूजर्स हैं और जो सोशल मीडिया पर लोग हैं या जो जमीन पर जो पिछड़े लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने उनको जो मैंने सामंती लोग हैं वो बहुत दबाया है। तो भाई 33 साल से सरकार में कौन है? लालू नीतीश है, पिछड़े समाज के लोग हैं, तो इन्होंने आपका कल्याण क्यों नहीं किया? आप इनसे पूछिए। झारखंड आपसे अलग कब हुआ? झारखंड को आपसे अलग हुए हमको लगता है कि 30 साल से तो कम ही हुआ है, 25 साल से 23 साल हो रहा है। तो झारखंड जब 23 साल में आपसे अलग होकर के आपसे डेवलप हो सकता है बिल्कुल हर हिसाब से, तो जब आपको 33 वर्ष का समय मिला तो आप पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यक जो कि मुस्लिम समाज, मुस्लिम कौम जो कहा जाता था, उनके लिए कुछ क्यों नहीं? और ये एक कहावत है, ये जाति है कि जाति नहीं, और ये बिहार की राजनीति जिसकी की नींव ही जाती है। इसी जातिवाद पर हम बात करने के लिए आए हैं और ये जातिगत जनगणना हुआ है, उस पर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आप जब फ्री रहें तभी बैठ के इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम बड़े इत्मीनान से आज बातचीत करने आए हैं। हमारे साथ बैठे हुए हमारे बगल में निशांत शर्मा हैं, जो कि कायदे से हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ में काम करते हैं। तो हम दोनों जनरली आज बस डिस्कशन करने आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही चैनल पे और बहुत बहुत धन्यवाद। कौन जात हैं आप? हम तो इसे भूमिहार जात हैं। अच्छा, तो मतलब इस जातीय जनगणना से आप खुश हैं कि नाराज हैं? और अगर नाराज हैं तो क्यों नाराज हैं, या खुश हैं तो क्यों खुश हैं? देखिए, नाराजगी का ये कारण नहीं है कि हम कम हैं। नाराजगी का कारण ये है कि जातीय जनगणना अचानक से जरूरत क्यों पड़ गई 1931 के बाद। ये बिहार ऐसा पहला राज्य हमारा क्यों बन गया जब जातीय जनगणना कराने की नौबत आ गई? ऐसा क्या कारण है? मेरे अंदर ये सवाल जो है हमेशा से, जिस दिन से ये परिणाम आया है, जिस दिन से ये जातीय जनगणना शुरू हुआ, उस दिन से ये सवाल मेरे अंदर रोज पूछता है कि ये जातीय जनगणना की क्यों जरूरत है, जातियों में हमें क्यों बांटा जा रहा है। तो मतलब क्यों नहीं जातीय जनगणना होना चाहिए था? आखिर आपके हिसाब से क्या रीजन होना चाहिए कि जातीय जनगणना को नहीं होना था? अच्छा, एक बात बताइए, जब 19 में जब अंग्रेज जब जातीय जनगणना कराए थे तो वो क्यों कराए थे? ताकि वो जातियों में बांट सके, जातियों में फूट डाल सके और राज कर सके। 1881 में पहली बार कराया गया था। जब उसके बाद 1931 में जातियों की संख्या पता चली थी। 1931 से 1947 तक 16 साल और राज किए थे नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू की सरकार जो है, लालू यादव और नीतीश कुमार की 33 साल से ये राज कर रहे हैं। अब देखें कि अगले बार अब कुछ हमारा जो है भांडाफोड़ होगा, अब जो है हमारी कुर्सी जाएगी, तो करें तो क्या करें? तो ये आएंगे जाति पर। अब जाति कैसे? तो जातीय जनगणना कराएंगे और पता कराएंगे, जातियों में लड़वाएंगे। अंग्रेज लोग जो सर्वे करवाए थे, उसके बाद भारत विश्व गुरु माना गया कि नहीं माना गया? तो हो सकता है कि ये इनका स्टंट इसलिए रहा हो कि इससे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होने लगेगा। और हम लोगों ने फेसबुक पर पटना का चित्रण भी देखा है, जिसमें कि पेरिस की बराबरी कर चुकी है। हाँ, बिल्कुल कर रही है एकदम। पेरिस का शहर जो है वो पेरिस का बराबरी कर चुका है। आप गया की तस्वीरें देखिएगा, लंदन उसके पीछे फीका। अच्छा, ये वही ना बोले थे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर होता ही नहीं, आप गलत पढ़े हैं। तो हमको लगता है कि इस वक्त में जातीय जनगणना होने का सबसे मेजर रीजन यही है कि अंग्रेज लोगों ने तो जातीय जनगणना करवा के गया था 1931 में, जैसा कि आप बताए, आज़ादी से 16 वर्ष पहले जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि आज हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं ये देख लीजिए, सबसे ऊपर हम हैं। तो वही कारण है कि बिहार भारत का सबसे डेवलप्ड राज्य हो जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर है जो देखिए रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है देश में। तो यही सब कारण है कि आगे और बिहार डेवलप करे, इसी कारण से। अच्छा, एक सवाल और कि मतलब ये जो जातीय जनगणना हुई है, आपके हिसाब से इसमें कौन ऐसी जातियां हैं जो सबसे ज्यादा नाखुश हैं? चूंकि आप भी बिहार बैकग्राउंड से हैं और बिहार को देखते समझते हैं थोड़ा बहुत आप भी, तो आप ये बताएं कि इस जातीय जनगणना से सबसे ज्यादा लॉस किस समाज को हुआ है? कुशवाहा समाज से पता कर लीजिए, पूछ लीजिए उनका दर्द। वो तो अलग छाती पीट रहे हैं कि हमें इतना कम बता दिया। अब क्या बोले? जैसे कुशवाहा समाज, धानुक समाज और पासवान समाज को हम मेनली देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा परेशान है। इसका रीजन है कि कुशवाहा समाज
जो 9% होने का दावा कर रही थी उसको औंधे मुंह गिरा करके उसके आधा से आधा % कम लाया। मुझे तो हंसी इस बात की आ रही है, मैं माफी चाहूंगा लोगों से, कि ये जातीय जनगणना जो करा रहे हैं तो इससे अच्छा जो है ये क्यों नहीं करा लिए कि हमारे बिहार में साक्षरता दर कितनी है, हमारी जो बिहार की परिस्थिति जो है वो कहाँ कहाँ खराब है, क्राइम रेट की इन्होंने क्यों नहीं करा ली, कि बिहार में जो है कितनी अच्छी सुशासन की सरकार चल रही है, यादवों का कितना वर्चस्व चल रहा है। यादव की बात करते हैं, कितने यादव तो मारे गए इन्हीं के राज में। नहीं, सवाल यहाँ यादवों का नहीं है। अगर यादवों का सवाल, अगर लालू जी यादवों के नेता होते तो उनको क्या चाहिए था? कायदे से उनको ये होना चाहिए था कि यादवों में जो सबसे योग्य नेता है, सबसे ज्यादा विधायक देने वाला यादव समाज है बिहार में, तो उन यादवों में से क्या एक भी इतना योग्य नहीं है जितना कि इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने वाला जो नेता है वो मुख्यमंत्री के। अरे तो सबको इनोवी फेल थोड़ी है। वही कह रहे हैं कि क्या माने यादवों में एक भी ऐसा नेता लालू यादव को नहीं मिला जो तेजस्वी यादव के बराबर का है? क्योंकि तेजस्वी यादव जब उप मुख्यमंत्री अभी हो सकते हैं, अगला मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो सकते हैं, तो और भी जो यादव विधायक हैं अगर वो यादव हित का बात करते तो यादवों को आगे करते, किसी यादव नेता को आगे करते जो कि एक कद्दावर नेता हो, जो कि सही से समझता बूझता हो, जो शिक्षित हो, जो अपने राज्य को आखिर ये क्यों करेंगे? इनका परिवार फिर कहाँ जाएगा? फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा? तेज प्रताप यादव का क्या होगा? ये छाती पीटना बंद करें कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है और धन दौलत और राजपाट में 90 भाग हमारा है। अगर 90 भाग आपका है तो उन 90 भाग में मुसलमान मुख्यमंत्री देने का चेष्टा करें, जैसे आप शो कर रहे हैं कि 17% जो कि यादवों से ज्यादा मुख्य आबादी जो है वो मुसलमानों की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजद में जो मुसलमान है, क्या ये उनको फ्रंट पे ला सकते हैं? कभी नहीं लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे। क्या अच्छा पासवान का जो संख्या दिखाया गया है या फिर जो अति पिछड़े भाइयों का दिखाया गया है संख्या, बिल्कुल बिल्कुल, क्या कोई अति पिछड़ा समाज से किसी को बनाने के लिए मुख्यमंत्री तैयार हैं? अगर आपने लालू जी शोषितों के लिए लड़ा है, अगर राजद का मैनिफेस्टो शुरू से शोषितों के लिए लड़ने का रहा है, वंचितों के लिए लड़ने का रहा है और आपने लड़ा है, तो क्या आप किसी शोषित समाज के लड़के को मुख्यमंत्री बनाने का दावेदारी क्यों नहीं पेश? मैं कहता हूं ये नहीं बनाएंगे। कारण ये है क्योंकि इनके भेद खुल जाएंगे। जिस तरह जीतन राम मांझी बने थे तो जिस तरह भेद खुलने लगा था नीतीश कुमार का, एक जीतन राम मांझी जो है उनको कुछ टर्म के लिए बनाया गया, वही हटा दिया गया। वंचितों के साथ में ये सरकार कैसा रवैया करती है ये किसी को बताने का जरूरत है क्या? और जातीय जनगणना हुआ है तो हमें समझना ये जरूरी है कि SC/ST एक्ट जो माने अति पिछड़ों के लिए बना था कि वो दबाए नहीं जाए, तो सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट जो है वो किस समाज पे लगा हुआ है? ये तो जैसे सामंती कौन है? भूमियार है, राजपूत है, ब्राह्मण है, बिल्कुल, लाला है, माना तो यही जाता है कि सामंती है। बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट जो है वो दर्ज किस समाज पर है? हमको कोई बताए। लालू यादव यादवों को और पिछड़ों का बात करते हैं तो यादवों का बात करते करते सबसे ज्यादा विधायक यादवों का बना देते हैं, उप मुख्यमंत्री अपने लड़के को बना देते हैं, तमाम जो प्रमुख चेहरे हैं वो यादवों को बना देते हैं। लेकिन अगर आपने अति पिछड़ों के लिए लड़ा है तो सबसे ज्यादा SC/ST एक्ट जो है आपका यादव समाज के ऊपर में क्यों दर्ज है? आप उनके लिए, अति पिछड़ों के लिए कहां तक लड़े हैं? 17 और 14 की राजनीति, जो 31 की राजनीति दिखाने की कोशिश की गई है, वो 31 की राजनीति में 14 वाले ही मुख्यमंत्री क्यों बनेंगे? जैसे 83% ये लोग दिखा रहे हैं, 83 या 84% दिखा रहे हैं कि मतलब OBC और SC/ST मिला करके पिछड़ों की आबादी है। उस 83% में से इतना तो श्योर है कि बाकी 69% वाले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बिल्कुल नहीं, मुख्यमंत्री बनेंगे वही। तो आखिर एक बात बताइए, जब ये अपने आप को कहते हैं कि ये यादवों के नेता है, ये अति पिछड़ो समाज के नेता है, तो उनमें से जो इनको अगर नेता चुनने की बारी जब आती है तो ये अपने लड़कों पे चले जाते हैं, अपने परिवार पे चले जाते हैं। आखिर उन समाज से ये क्यों नहीं चूज करते हैं ये लड़के? ये तो वही तो हम आपसे अच्छा, तीसरा चीज समझने लायक ये है कि धानुक समाज आप कभी भी किसी भी इतिहास के पन्ने को पलटिएगा तो जो सरकारी जाति है, अभी सरकारी जाति का अर्थ समझ रहे होंगे, जो सरकार में है उनकी जो जाति है उसका 3 गुना हुआ करता था। मतलब पटेल कुर्मी जो जाति है उसका 3 गुना हुआ करता था धानुक, जिसको कि 67% कम करके दिखाया गया है। तो अन्याय सवर्णों के साथ करने का कोशिश नहीं किया गया है। सवर्णों के साथ तो ये सरकार जो है वो सवर्ण के साथ खड़ा ही कर रही है। तो ये एक वक्त भी तो था जब लालू यादव ही कहने वाले हैं कि भूरा बाल साफ कर दो।
भूरा बाल साफ करो का मैनिफेस्टो लालू यादव का रहा है, तो उनके बेटे, उनके खून उनसे अलग कैसे होंगे? और तीसरा चीज ये कि जो धानुक समाज 3 गुना माना जाता था कुर्मी समाज का, वो आज 67% कम क्यों है? कुशवाहों की आबादी जो अपना 9 से 10% का दावा ठोक रहे थे, वो 4% पे आकर के खड़ा क्यों हुए? अच्छा, एक कहानी सुनाते हैं। बिल्कुल। त्रिवेणी महासंघ एक हुआ करती थी। त्रिवेणी महासंघ में मेजरली जो है कुशवाहा, धानुक, कुर्मी समाज और यादवों की जो है वो पैठ रहती थी। और उसी त्रिवेणी महासंघ के बदौलत नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के गद्दे तक पहुंचे हैं। त्रिवेणी महासंघ के सबसे बड़े नेता बनने के कारण इनको गद्दी मिला है। लेकिन उसी त्रिवेणी महासंघ की बाकी जो जातियां हैं, आप कुशवाहा जाति को देख लीजिए, आप धानुक जाति को देख लीजिए, उन सब को ये ठगने का काम किए हैं। हम तो देख रहे थे कि अभी एक फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं जिसमें कि धानुक समाज इनसे खफा चल रहा है, पासवान समाज इनसे खफा है। उपेंद्र कुशवाहा का बयान आपको याद होगा। तो हमको लगता है, हरीश सहनी ने कहा है कि जो है जातीय जनगणना उसको सही से लागू करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सवर्णों से ज्यादा जो अभी माने ओबीसी समाज के जो लोग हैं वही इनसे खफा चल रहे हैं, SC ST समाज के लोग इनसे खफा चल रहे हैं। तो जनता जो है वो जवाब देना चाहती है, और जवाब में बहुत ज्यादा दूरी भी हमको नहीं लगता है कि है। बिल्कुल। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे लोगों को और आपको भी, कि जैसे अभी जो जातीय जनगणना का परिणाम आ गया है, लोगों के अपने अपने राय भी सामने आ रहे हैं, पर इससे जो है हमें क्या फ़ायदा है, लोगों को क्या फ़ायदा है, ये लोग जानना चाह रहे हैं कि हमें क्या फ़ायदा है। ये सवाल कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? आज जातियों का भेद में जो बट गया है हमारा बिहार, क्या हमारा बिहार एक ऐसे लड़के को चुनने के लिए मतलब जो है तरफदार है जो उनका बात करेगा? किसी पिछड़े समाज से ही एक ऐसे लड़के का बात करें जिसके अंदर की विजन हो, नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, डेवलप कर पाए। ये नहीं करेंगे। इसका कारण, सबसे मुख्य कारण है कि इनको लालू यादव जी चाहिए, यादव को यादव चाहिए, कुर्मी को कुर्मी चाहिए, भूमिहार को भूमिहार नेता चाहिए, राजपूत को राजपूत चाहिए, कुशवाहा को कुशवाहा नेता चाहिए। ये सारे जातिवाद में बटेंगे, ये पढ़े लिखों की सरकार नहीं बनाएंगे। बिहार की आपको मैं इमेज बता रहा हूँ, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, वहां पे एक ही चीज कहा जाता है कि आपके यहाँ तो 9वीं फेल ही बनते हैं ना, सरकार में सरकार 9वीं फेल ही बनाती है। हमको कैसा लगता होगा जो बिहार में रह रहे, माने बिहार से बाहर रह रहे जो बिहार के लोग हैं, उनके गाल पर ये एक तमाचा के जैसा होता होगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, 9वीं फेल एक हमारे बिहार में उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, पर ग्रेजुएट किया हुआ यहाँ पे लेबर में दिल्ली के अंदर आके आप देखिए, कभी पता कीजिए, सर्वे कीजिए कि आपके बिहार से कितने लोग पलायन कर चुके हैं जो कि ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और यहाँ लेबर की नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको नौकरी देने में समर्थ नहीं है। आप नौकरी की बात नहीं करेंगे, आप डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ जातिवाद की बात करेंगे। आप बात करना है तो कीजिए ना कि हाँ, बिहार के अंदर कितना क्राइम है, आप कैसे कंट्रोल करेंगे। बिहार के अंदर से शिक्षा व्यवस्था खराब है, आप शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं सुधारते हैं। बिहार में लोगों की आमदनी कम है, लोगों की आमदनी कैसे बढ़े। बिहार में जो है लोग, बिहार और जो तमिलनाडु अलग हुआ था, दोनों की बिहार, तमिलनाडु बिहार से जो है पिछड़ा हुआ था। आज देखिए तमिलनाडु किस जगह पे है, और हम बिहार वाले लोग जो हैं उसी कट्टा बंदूक। और ये कहते हैं ये क्यों नहीं जीतेंगे, क्योंकि ये पालते हैं कट्टा चलाने वाले लोगों को। ये कट्टा चलाने वाले लोगों को पालना बंद कर देंगे, रोजगार दे देंगे, तो इनके लिए कट्टा कौन चलाएगा, ये सरकार कैसे चलाएंगे। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये लोग जो इनसे रूठे हुए हैं, इन्हें कहाँ जाना चाहिए? खास तौर पर हम बात करेंगे तो सब लोग यही कहेंगे कि इनको बीजेपी के साथ में जाना चाहिए। हम उस चीज से भी डिसएग्री करते हैं। अगर बीजेपी इन लोगों के साथ स्टैंड करती है तो बीजेपी के नेता क्यों नहीं खोल करके जो है वो सामने आने के लिए तैयार हैं? और अगर खोल करके जो नेता बीजेपी से जातीय जनगणना का जो विरोध कर रहे हैं, या जातीय जनगणना का ये बात, अच्छा जातीय जनगणना हुआ, बहुत बढ़िया बात है, हर गांव में हर पंचायत में जाकर के जातीय जनगणना किया गया है। मेरे घर पे नहीं आया है ना, सरकार तो यही कह रही है कि हर गांव में गया है, हर पंचायत। तो पंचायत वाइज लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रही? नहीं करेंगे ना, क्योंकि इनके पास ये गए ही नहीं है। ये 500 करोड़ रुपया बता रहे हैं घोटाले, ये कि हमारे में खर्च हुआ है, मतलब 13 करोड़ जनसंख्या है, तो लगभग लोग 40 रुपया एक आदमी के ये जातीय जनगणना करने में खर्च आएगी। जनरल सा बात को समझा जाए कि हमको अगर कहा जाए कि इस कमरे में कितने लोग हैं गिनिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम क्या कहेंगे कि 2 लोग जो हैं वहां बैठे हुए हैं, 2 वहां, माने टोटल मिलाकर के इतने, माने फ्लैट में पूछा जाए कि आप लोग कितने लोग रहेंगे, तो जोड़ेंगे क्या कि 2 रूम में है, 2 पिछले वाले रूम में है, 2 इस रूम में है, 2 उस रूम में है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम जोड़ेंगे तो यही बताएंगे। हाँ। तर्क वितर्क यही कहता है। हम आंख बंद करके अगर कह दें कि यही 10 लोग हैं, माने 10 ही लोग हैं, अगला आदमी पूछेगा ना कि कैसे 10 लोग। बिल्कुल, आखिर जो ज्यादा है, माने जो ज्यादा है वो कहाँ रह रहा है, जो कम है वो कहाँ रह रहा है।
तो पंचायत वाइज लिस्ट जारी करने में इस सरकार का क्या खपत हो रहा है। और अगर इस जातीय जनगणना में 1 दर्जन से ज्यादा कॉलम भरवाया गया है, जिसमें कि साक्षरता का जो आप बात किए, और ये जाना गया है कि कौन लोग कहाँ हैं, कौन कहाँ पलायन किए हैं, किनका क्या वोट है, और कौन जो है जिनका नाम वोटर आईडी से जुड़ा हुआ है, तो बाकी का लिस्ट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इनको राजनीति करना है जात के नाम पर, और वही इनका मैनिफेस्टो है। देखिए, इनका जो है एक ही मूल मकसद है कि 33 साल इन्होंने लोगों को बुड़बक बना के रखा, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दिया, तो बुड़बक बने रह गए लोग। जो समझदार हुए बिहार छोड़ के बाहर आ गए हैं। हमको तो इस स्थिति पर हंसी आती है कि ये जो लोग हैं, जो फेसबुक यूजर्स हैं और जो सोशल मीडिया पर लोग हैं, या जो जमीन पर जो पिछड़े लोग हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने उनको जो मैंने सामंती लोग हैं वो बहुत दबाया है। तो भाई 33 साल से सरकार में कौन है? लालू नीतीश है, पिछड़े समाज के लोग हैं, तो इन्होंने आपका कल्याण क्यों नहीं किया? आप इनसे पूछिए। 33 साल से जब सरकार में ये, और 33 साल एक अच्छा टाइम बहुत वक्त होता है। अच्छा, एक बात समझने का जरूरत है कि झारखंड आपसे अलग कब हुआ? झारखंड को आपसे अलग हुए हमको लगता है कि 30 साल से तो कम ही हुआ है, 25 साल से 23 साल हो रहा है। तो झारखंड जब 23 साल में आपसे अलग होकर के आपसे डेवलप हो सकता है बिल्कुल हर हिसाब से, तो जब आपको 33 वर्ष का समय मिला तो आप पिछड़ों, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यक, जो कि मुस्लिम समाज, मुस्लिम कौम जो कहा जाता था, उनके लिए कुछ क्यों नहीं किया? और ये बिहार को झारखंड से भी तो इन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन्होंने अलग करा था। सब कुछ राजनीतिक फायदे के लिए। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि ये 10-15 साल रह गए तो बिहार को भी 2 भागों में बांट देंगे। इनका जो है कोई ठीक नहीं है। आप डाटा पता कीजिएगा 1990 के दशक का, कि जब बिहार से कितने हजारों लाखों लोग जो है बिहार से पलायन कर चुके हैं, अपना सारा धन दौलत संपत्ति जमीन जता सब बेच के आज वो यूपी गोरखपुर, ये सब गोरखपुर हो गया, देवरिया हो गया, बलिया में जाके बस गए हुए हैं वो स्थिति दूर नहीं है बिहार की। जब आने वाले 10 सालों में अगर नीतीश लालू की सरकार रही तो यही स्थिति दोबारा से देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्राइम तो आप देख ही रहे हैं। हर दिन एक ठेकेदार, हर दिन एक बिजनेसमैन, हर दिन कोई ना कोई मारा जा रहा है, हर दिन किसी के साथ फिरौती आ जाती है। तो ये सब देखने को मिलते रहेगा। अभी इंतजार कीजिए, अभी आपको जातिवाद खेलते रहिए। आप इंतजार के पहिया पे बैठ करके थोड़ा उस स्थिति का इंतजार कीजिए कि आप कहां तक जा सकते हैं और उससे कहां तक पहुंच सकते हैं। आगे देखना ये है कि ये जातीय जनगणना का इम्पैक्ट जो है, जिसके लिए कि सब समाज जो है एकजुट होकर के इसका विरोध कर रहे हैं और इस फर्जी आंकड़े का विरोध कर रहे हैं, इसमें आगे क्या खेल होता है वो बताने के लिए हम लोग वापिस से नहीं, और एक चीज और क्लियर मैं कर देना चाहूं कि लोगों को लग रहा है ना कि ये जो भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और जो लाला जो हैं वो कम इनको दिखाया गया, इस वजह से इन लोगों को दिक्कत है। पर जैसे कि हम लोगों ने बताया कि कुशवाहा भी खुश नहीं है और भी जाति लोग खुश नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर भूमिहारों की कुशवाहा खुश नहीं है, धानुक खुश नहीं है, पासवान खुश नहीं है, खुश कौन है? पिछड़े खुश तो खुश कौन है? यादव और मुस्लिम। शेड्यूल ट्राइब्स खुश नहीं, कोई खुश नहीं। खुश यादव और मुस्लिम है। मुस्लिम भी खुश नहीं है। मुस्लिम कैसे खुश है? मुस्लिम अगर 17% है तो मुस्लिम का कोई दावेदारी क्यों नहीं आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए? कोई मुस्लिम उप मुख्यमंत्री का दावेदारी क्यों नहीं आ रहा है? यही सवाल है। यही सवाल के साथ एक क्वेश्चन मार्क आपके लिए छोड़ते हैं, जिसका कि फुल स्टॉप आपको लगाना है। वो फुल स्टॉप आप हमारे कमेंट में आकर के लगा सकते हैं। बाकी आपसे फिर हम वापिस से मिलते रहेंगे। अपने जो मतलब जो हमको कहना होता है वो हम सुनाएंगे, जो आपको सुनना होता है वो आप सुनिएगा, और आप हमको बता सकते हैं बाकी की बातें कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।